नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं और जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो दोस्तों, सबसे पहले इंडिपेंडेंस डे की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ अब हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी हीलिंग यहाँ पर। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट दिया है चैनल को, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए कार्ड्स क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। लेट्स फाइंड आउट, लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे सिंगल कार्ड आया तो इसे हम इंक्लूड करेंगे। ये आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को रखते हैं, फिर देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं दूसरा कार्ड। दोस्तों यहाँ पर आया है एस ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज टू ऑफ वॉन्ड्स एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज 3 ऑफ सोर्ड्स। ये रहे आज के चारों कार्ड्स। आई होप आपको चारों ही कार्ड्स प्रॉपरली विजिबल होंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों, अगर हम इस पूरी रीडिंग की एनर्जी को ध्यान से देखें तो यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। जिस चीज़ के जाने से आपको लगा था कि आपकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया है, वही चीज़ शायद आपको उस रास्ते से हटाकर एक ऐसी डायरेक्शन में ले जा रही थी जहाँ आपकी रियल ग्रोथ लिखी थी। और जो दर्द आपको उस समय पनिशमेंट लग रहा था, वही धीरे धीरे प्रोटेक्शन और ब्लेसिंग में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी आप जिस चीज़ को लॉस समझकर जो आंसू आपके बहे, जो आप परेशान हुए, जब आप रोए थे, वही आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ब्लेसिंग निकलेगा आगे चल के। देखिए, यहाँ पे जो पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का है। और दोस्तों, सबसे पहले क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जब मैं देख रहा हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ ये आपकी ऊर्जा कहीं ना कहीं निकल के आ रही है इस कार्ड के थ्रू। और ये कार्ड साफ दिखाता है कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस और इनर पावर पहले से मौजूद है, जिसे शायद कुछ लोगों ने दबाने की कोशिश की थी। और मैं देख पा रहा हूँ कि आपके आसपास कुछ ऐसी एनर्जीज़ रही होंगी जहाँ किसी को आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनालिटी या आपका आगे बढ़ना पसंद नहीं आया। लेकिन आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है कि आप गिर कर भी
अपनी पहचान वापस बना सकते हैं। ये कहीं न कहीं आप कह सकते हैं जैसे आपके अंदर ऑलरेडी ये चीज़ पहले से है, किसी आपने कहीं से सीखा नहीं है। आप इस चीज़ के साथ जैसे पैदा ही हुए थे कि एक जो लीडरशिप की क्वालिटी है, वो कहीं न कहीं आपके अंदर है। और आप कैसी भी सिचुएशन आ जाए, इतना ईज़िली किसी के सामने ना आप झुकने वाले हो, ना कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले हो। जब तक दम में दम है, आप सच्चाई के साथ खड़े रहने वालों में से हो और अपने सच के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना, यही कहीं न कहीं आपकी पर्सनैलिटी में साफ दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ जो भी आपके हेटर्स हैं, जो भी जिन लोगों ने कहीं न कहीं आपको ऐसा फ़ील करवाया, जो भी दर्द, दुःख, तकलीफ़ आपने झेला जिन लोगों की वजह से, जब मैं उनकी ऊर्जा को देख रहा हूँ, तो यहाँ मुझे इन लोगों के लिए इस समय जो सिचुएशन है वो थोड़ा अनकंफर्टेबल दिखाई दे रहा है। यानी उन्हें शायद ये समझ नहीं आ रहा है कि जिस सिचुएशन में इन लोगों ने ये सोचा था कि आप टूट जाएँगे, परेशान हो जाएँगे, उसी सिचुएशन ने आपको और भी स्ट्रॉन्ग बना दिया है। और मैं देख रहा हूँ कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे, आपने बहुत कुछ सहकर अपनी जो वैल्यू है वो समझी है। और ये कार्ड यही दिखाता है कि आपको हराने की कोशिश हुई तो, लेकिन आपकी जो कहानी है वो वही ख़त्म नहीं हुई, बल्कि आपने हिम्मत बना के रखा और आपको कहीं न कहीं अपने ऊपर यकीन था कि भले ही आज सिचुएशन ऐसी लग रही है, लेकिन आगे चलकर आप इन सब चीज़ों को मैनेज कर लोगे। वो है आपके अंदर वो क्षमता। देखिए यहाँ पर अब जो दूसरा कार्ड आया है, दिस इज़ एस ऑफ सोर्ड्स, और अगर हम इस कार्ड को देखें तो यहाँ पूरा जो सीन है वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये कार्ड सच, क्लैरिटी और एक बड़ी रियलाइजेशन का संकेत देता है। देखिए जिस चीज़ को लेकर आपके मन में कन्फ्यूजन था, उसके बारे में अब आपकी जो सोच है वो साफ़ हो सकती है। कोई अगर ऐसी सिचुएशन थी, परिस्थिति थी, या किसी पर्सन को लेकर, किसी जॉब को लेकर, किसी काम को लेकर, किसी भी सिचुएशन को लेकर अगर कन्फ्यूजन था, तो कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ में अब क्लैरिटी मिलेगी। स्थिति अब साफ़ होगी, साफ साफ आपको दिखाई देगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। कोई जो सच है, जो ट्रुथ है, वो सामने आ सकता है। कोई बात समझ में आ सकती है, या आपको अचानक ये रियलाइजेशन हो सकता है कि जो कुछ हुआ वो आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके लिए हुआ था। और रही बात आपके हेटर्स की, तो उनकी ऊर्जा के संदर्भ में ये कार्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग ऊर्जा दिखा रहा है। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज निकल के आ रहा है कि जहाँ पहले बातें छुपी हुई थी, हिडन थी, वहाँ अब कहीं ना कहीं क्लैरिटी की ऊर्जा बन रही है। और जो लोग घुमाने की कोशिश कर रहे थे अभी तक, आपको ये बरगलाने की कोशिश कर रहे थे, अब स्थिति स्पष्ट होगी और सारी सच्चाई निकल के आएगी। और जो लोग अपनी बातों या एक्शन से आपको कंफ्यूज करते थे, उनकी रियलिटी को समझने की आपकी जो एबिलिटी है वो बढ़ रही है अब। और शायद सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि आप अब हर चीज़ का जवाब देने की ज़रूरत महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि कहाँ बोलना है और कहाँ साइलेंस ही सबसे पावरफुल आंसर है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ अब आपको समझ में आ गई है कि किस जगह बोलकर किसी को जवाब देना है, किस जगह शांत रहना है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द ऐसे लोगों की ऊर्जा मौजूद है, जिनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बेफालतू की बात करके आपको अननेसेसरी के आर्ग्यूमेंट्स में उलझाने की कोशिश करते हैं। और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ पर्पज़ यही है कि उल्टी सीधी बात करो, कोई विवाद खड़ा करो जिससे कि सामने वाला परेशान हो जाए। तो ये जानबूझकर ऐसे किया जाता है ताकि आप इतना ज़्यादा मतलब परेशान हो जाओ कि आपको समझ में ही नहीं आए कि भाई क्या करूं मैं इस सिचुएशन में। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति जानबूझ के क्रिएट की जा रही है। अब देखिए, अब अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे जो तीसरा कार्ड आया है, दिस इज़ टू ऑफ वॉन्ड्स। और दोस्तों, टू ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि अब आपकी नज़र पीछे नहीं बल्कि आगे जाने वाली है, आगे की तरफ, फ्यूचर की तरफ अपने आगे बढ़ने वाले हो अब आप। क्योंकि आपने एक चैप्टर हो सकता है अपने जीवन का क्लोज़ अप कर दिया है। हो सकता है किसी से आपने दूरी बना ली हो, चाहे वो कोई कितना भी क्लोज्ड वन क्यों ना हो। जब आपने उनका असली रियल चेहरा देखा तो आप कहीं ना कहीं आप समझ चुके हैं कि अब आपको दूर ही रहना है, और इसी कारण से हो सकता है आपने उनसे दूरी बना ली हो। मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो भी व्यक्ति है उसके साथ आपकी पूरी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि अब आपके सामने दो अलग रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक रास्ता वही पुरानी सिचुएशन है जहां बार बार वही दर्द, वही सब कन्फ्यूजन लौट आ सकता है, और दूसरा रास्ता है अपनी लाइफ को नए तरीके से बिल्ड करना।
देखिए ये कार्ड ये दिखाता है कि अब आपको अपने फ्यूचर को सीरियसली देखना होगा, क्योंकि आपकी दुनिया उस एक व्यक्ति, एक सिचुएशन या एक लॉस से कहीं बड़ी है। और रही बात हेटर्स की, तो उनकी ऊर्जा यहाँ साफ दिखाई दे रही है कि कुछ लोग शायद अभी भी ये सोच रहे हों कि आपका ध्यान उसी पुराने मैटर में अटका हुआ है, लेकिन उन्हें शायद अभी अंदाज़ा नहीं है कि आप अंदर से आगे बढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं और आपका नेक्स्ट चैप्टर उनकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग हो सकता है। देखिए यहाँ पर फोर्थ कार्ड आया है 3 ऑफ सोर्ड्स, और अब देखा जाए तो ये वो कार्ड है जो इस पूरी रीडिंग का सबसे इमोशनल कार्ड कहीं ना कहीं निकल के आया है, क्योंकि ये कार्ड उस दर्द को दिखाता है जिसे आपने शायद किसी के सामने पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं किया है। बाहर से आपने खुद को संभाल लिया, लेकिन अंदर एक सवाल रह गया होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। बार बार आपके अंदर ये सवाल उठ रहा होगा किसी सिचुएशन को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर, जो भी आपके लाइफ में हुआ। बार बार आपने ये सवाल खुद से किया कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया था कि मेरे ही साथ ऐसा हुआ। लेकिन इस कार्ड का जो डीपर मैसेज है दोस्तों, वो सिर्फ हार्ट ब्रेक नहीं है, बल्कि ये हीलिंग के उस पॉइंट को भी कहीं ना कहीं दिखाता है जहाँ इंसान समझता है कि हर जो लॉस है जीवन में वो पनिशमेंट नहीं होता। कभी कभी यही लॉस आगे चलकर आपको रियलाइज़ करवाता है कि जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। कभी कभी कोई इंसान आपकी लाइफ से इसलिए जाता है क्योंकि उसकी जो प्रेजेंस है वो आपके फ्यूचर को रोक रही है। कभी कोई डोर इसलिए बंद होता है क्योंकि आगे उससे कई बड़ा रास्ता आपका इंतज़ार कर रहा होता है। और यही इस पूरी रीडिंग का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। देखिए जिस चीज़ के जाने पर आपने आंसू बहाए थे वही चीज़ शायद आपकी प्रोटेक्शन थी, और आपने उसे लॉस समझा उस समय, लेकिन लाइफ उसे रीडायरेक्शन बना रही है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो चारों ही कार्ड्स को साथ अगर हम रख कर देखें तो मैसेज बहुत पावरफुल निकल के आ रहा है। पहला क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यही दिखाता है अपनी पावर वापस लो। एस ऑफ सोर्ड्स ये दिखाता है सच को पहचानो। 2 ऑफ वॉन्ड्स ये दिखाता है आगे का रास्ता चुनो। और 3 ऑफ सोर्ड्स ये दिखाता है कि पुराने दर्द को अपनी पहचान मत बनाओ। तो देखिए आपके एनिमीज़ या नेगेटिव एनर्जीज़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम शायद यही हो सकती है कि वो आपको उसी पुराने वर्जन में देखना चाहते हैं जो कभी दुखी था, परेशान था, कंफ्यूज था, और आप अपने ही सवाल में कहीं ना कहीं उलझे हुए थे। लेकिन अब जो ऊर्जा है वो बदल रही है। आपका लॉस धीरे धीरे लेसन बन सकता है, आपका हार्ट ब्रेक विजडम बन सकता है, और आपकी सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट ही आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग बन सकती है। तो दोस्तों कभी कभी ज़िंदगी हमसे कोई चीज़ छीनती नहीं है, बल्कि वो बस हमारे हाथों से वो चीज़ निकालती है जो हमारे अगले चैप्टर के लायक नहीं थी, या जो चीज़ आपको रोक रही थी, जो चीज़ आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। तो ये होना भी ज़रूरी था। दोस्तों मैं आपके लिए, आपके घर परिवार के लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि आप जीवन में इतनी तरक्की करें, इतनी खुशियाँ हासिल करें, खूब खुश रहें आप, और इतनी अबंडेंस आए कि इन सारी सिचुएशन का कोई भी असर आपके जीवन पे ना पड़े। आइए इसी के साथ अब हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। हर बार की तरह दोस्तों यहाँ पर टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स हम पिक करेंगे, जिसमें आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मनों के नाम का पहला अक्षर, या फिर आप जिस शहर से रीडिंग को देख रहे हो शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो जो भी मैच करे आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। देखिए यहाँ पे जी आया है, देन दिस इज एम, के, आर, पी, टी, एन, वी। तो दोस्तों ये रहे आज के नेम इनिशियल्स। अगर ये मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।